दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में 3 बड़े काम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। और जो प्रार्थना करते हैं उनमें से भी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो सुबह उठकर प्रार्थना करने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सुबह 4 बजे उठकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो उसके 3 सबसे बड़े फायदे जो मसीही के जीवन में होता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह सुबह का जो 4 बजे के समय है उस समय प्रार्थना करने के क्या फायदे हैं। आज बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हम प्रार्थना कैसे करें। उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का ये विषय बहुत खास क्यों है, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है जानना कि सुबह 4 बजे उठकर अगर प्रार्थना करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा। अगर आप सुबह जो प्रार्थना करते हैं उससे आपको कितना अपने जीवन में आप आनंद पा सकते हैं, परमेश्वर की ओर से क्या क्या मिलेगा, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर देखिएगा, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो प्रार्थना करे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे प्रार्थना करेंगे तो ही आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो का मतलब ये मत निकालिएगा कि सुबह 4 बजे अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सुबह की प्रार्थना का महत्व बता रहा हूँ कि अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं उससे आपके क्या क्या आत्मिक उन्नति होगी और परमेश्वर की ओर से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तो बड़े ध्यान से इन बातों को समझिएगा। सबसे पहले बात तो यह है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर आप एक सच्चे मसीही नहीं हो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका चेला नहीं है। इसीलिए प्रार्थना तो जरूर करना है और दिन का कोई भी समय आप प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं सुबह की प्रार्थना की तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह भी रात रात भर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सुबह जाते थे प्रार्थना करने, वो रात रात भर प्रार्थना करते थे। इस प्रकार हमें बाइबल से पता चलता है। और बाद में बहुत सारे ऐसे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले थे उन्होंने भी सुबह उठकर प्रार्थना किया। इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो आपको लाभ क्या होगा। सबसे पहला लाभ तो आपके लिए है कि जब आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आत्मिक सामर्थ्य को आप महसूस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, जब एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है तो क्या होता है, प्रार्थना करने के लिए जब आप उठते हैं तो सारा माहौल बिल्कुल शांत होता है। सबसे पहली चीज कि जब आप दिन में किसी और टाइम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको कमरे में अलग से एक जगह चुननी पड़ती है जहां पर कोई शोर शराबा ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, किसी बात को लेकर आपके ऐसा ना हो कि आपका प्रार्थना में कोई विघ्न आ जाए, कोई दिक्कत रुकावटें आ जाए, आपके कान में कुछ आवाज और आप प्रार्थना करना रोक दें। तो सुबह जब आप 4 बजे उठते हैं तो सब जगह शांत माहौल होता है, आपके आसपास कोई हलचल नहीं होता है, आप आराम से ध्यान से परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए सुबह की प्रार्थना जब कोई करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है, क्योंकि वो जो समय होता है उस समय कोई भी आपको हलचल महसूस नहीं होती और अपने आप को परमेश्वर के करीब और अधिक ले जा सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है, अगर सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही अच्छे से महसूस भी कर पाएंगे। बाकी समय में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपके आसपास के हलचल की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है और आप उन बातों को नहीं महसूस कर पाते जो आपके आसपास या आपके संग हो रहा है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप सुबह 4 बजे की प्रार्थना भी अपने जीवन में करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला तो आपके जीवन में सबसे बड़ा काम कि प्रभु के साथ आपकी एक संगति अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे पर। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो है शैतान के कार्यों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जब आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे का प्रार्थना दिन की शुरुआत की प्रार्थना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से ये बोलेंगे कि शैतान के हर कामों को तोड़ने के लिए प्रभु आज मुझे आप इस्तेमाल करिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं शैतान की हर एक योजना को विफल कर सकूं। सुबह उठकर प्रार्थना करने से पूरे दिन के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं पूरे दिन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत भी आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए सुबह उठकर जो व्यक्ति प्रार्थना करता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसका पूरा दिन परमेश्वर की
के वचनों में चलता है। कई बार लोग क्या करते, उठते हैं और उसके बाद 10-11 बजे या 12 बजे दिन में प्रार्थना करते, प्रभु आज का दिन आपने दिखाया, आपका धन्यवाद हो। लेकिन मेरे प्रिय, जब आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे तो पूरे दिन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो शैतान के हर एक कार्यों को तोड़ने के लिए जब आप प्रार्थना करें तो सुबह 4 बजे की प्रार्थना अच्छी प्रार्थना मानी जाती है। ये दूसरा। अब तीसरा और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन भर के मार्ग के जो आपके मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से जो ताकत है उसको मांगने के लिए सुबह 4 बजे की प्रार्थना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी हमने शैतान के बंधनों के बारे में सुना। अब हम क्या करते हैं, जब सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से यह मांगे कि परमेश्वर आज का पूरा दिन आप हमें अपने वचनों में चलाइए, अपने मार्गदर्शन में चलाइए, मेरे परिवार को परमेश्वर आप चलाइए, मेरे परिवार की जरूरतों को आप पूरा कीजिए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आपके दिन भर की जो रोटी है, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया कि दिन भर की रोटी आज तू हमें दे, उसी प्रकार से जब आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं अपने परिवार की जरूरतों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कि प्रभु आज का जो दिन आपने दिखाया, इस दिन परमेश्वर आपका मार्गदर्शन मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहने पाए। तो ये 3 पॉइंट है जिनको आपको समझना है सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले आप परमेश्वर के संग अच्छी संगति कर पाते हैं। दूसरा, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, दिन भर की जरूरतों के लिए आप प्रभु से मांग सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, ये दिन भर की प्रार्थना की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना कर लिया और बाकी महीना भर नहीं करते हैं। रोज करना। यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो, और कहा है प्रतिदिन की रोटी आज हमें तू दे। नहीं, इसका मतलब क्या है कि डेली प्रार्थना करना है। जैसे आज सुबह 4 बजे आपने किया तो आज शाम तक के लिए है, कल सुबह फिर 4 बजे आपको करना है, क्योंकि रोज प्रार्थना करने का नियम प्रभु के वचन के अनुसार है। इसीलिए सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करने वाले विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की आशीष दिखना शुरू हो जाता है और अच्छी चीजें उनके जीवन में होती हैं। शैतान हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में बुराइयों को लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, हो सकता है आपके जीवन में दिक्कतें ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है जब एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करता है, उसका दिन परमेश्वर के वचनों में चलने वाला है, तो उसके जीवन में वो रुकावटों को लाएगा। लेकिन अगर आप निरंतर सुबह 4 बजे उठकर, या सुबह 4 का नहीं 5 बजे भी उठकर अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो शैतान के बंधन टूटेंगे और आपको उस परेशानी में से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज आपको बताना चाहता था मैं, कि सुबह 4 बजे की प्रार्थना का महत्व क्या है। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया, तो ज़रूर आप प्रार्थना कीजिएगा। और अगर आप सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप प्रार्थना ज़रूर करिएगा। दिन का कोई भी समय हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब तक आप बेल के आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, आप तक हमारे वीडियो जब कभी डाले जाएंगे तो आप तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हर किसी से यही निवेदन है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर करें। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।